जैन विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग मोशन से रिलेटेड संख्यात्मक प्रश्न पढ़े थे। आज भी उसी संख्यात्मक प्रश्न को कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें यूज होने वाले गति के समीकरण कौन कौन से होंगे? तो पहला इक्वेशन होता है v = u+at। इसमें बताया था कि दूरी एब्सेंट होता है। दूसरा होता है s बराबर ut + 1/2 × at²। और तीसरा होगा v² बराबर u² + 2as। इसमें बताए थे कि पहले समीकरण का यूज कब करेंगे? जब क्वेश्चन में दूरी का जिक्र नहीं होगा। दूसरे समीकरण का यूज कब करेंगे? जिसमें अंतिम वेग नहीं होगा। और तीसरे समीकरण का यूज कब करेंगे? जब क्वेश्चन में समय का जिक्र नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले में पढ़ा गया था, इसमें थोड़ा इनडायरेक्ट मिलेगा। इसके पहले वीडियो में बताया गया आप लोगों को कि इसमें प्रत्येक में 4 भौतिक राशि दिया है। 4 में से, क्योंकि इसमें वेग के 2 कंडीशंस हैं, इसलिए एक तरह का भौतिक राशि वेग ही है। इसमें 4 में से 3 दिया रहेगा, 1 ज्ञात करना होगा। ऐसा पिछले वीडियो में बताया गया था। आज के क्लास में हम लोग इसमें किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये उसमें भी बताया गया था कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन था थोड़ा आसान था। उसमें क्वेश्चन में क्या था, फॉर्मूले का यूज करना था, सॉल्व कर देना था। इसमें क्या होगा, एक बार में दो यूज हो सकता है। पहला दूसरा हो जाए, पहला तीसरा हो जाए, दूसरा तीसरा हो जाए। इस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है फॉर्मूले को। ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और बताया था कि 9th क्लास के लिए अब इससे ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, और वह 11th क्लास में चला जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या दिया है इसमें कि विरामावस्था से प्रारंभ करके एक वाहन 8 मीटर/सेकंड² के एक समान त्वरण से चलता है। वस्तु किससे गति कर रहा है? विरामावस्था से। तो पहले का सलूशन बनाते समय क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और सलूशन 1 का पहले का, वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। तो विरामावस्था का मतलब प्रारंभिक वेग क्या है? इसका 0 है, 0 मीटर/सेकंड से प्रारंभ करके एक वाहन 8 मीटर/सेकंड² के एक समान त्वरण से चलता है। त्वरण कितना दिया है? a। त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। a इक्वल हो जाएगा 8 मीटर/सेकंड²। आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए 160 मीटर/सेकंड का वेग वाहन कितने समय में प्राप्त कर लेगा। तो मान लीजिए t सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो जा रहा है? 160 मीटर/सेकंड। t सेकंड बाद उसका वेग क्या हो रहा है? 160 मीटर/सेकंड प्राप्त हो जाता है। इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो ये भी पूछ रहा है और कह रहा है कि इतने समय में, t सेकंड में, यानी जब समय ज्ञात हो जाएगा तो उतने समय में दूरी कितना तय करेगा। ये अभी बताया आप लोगों को, और इसका पिछले वीडियो में भी जिक्र किया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है, वस्तु जब गतिशील होता है तो एक ही साथ जो है दूरी भी तय करता है, वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होता है, और उसमें वह दूरी तय करने में समय भी लगेगा। सारी चीज़ें एक साथ होता है। अर्थात ये न्यूमेरिकल आपको आना इसलिए आवश्यक है कि पूरा मोशन ये इसको रिलेट करता है। यानी ये न्यूमेरिकल जो है पूरे मोशन को रिलेट करता है। पूरे मोशन जितना भी पढ़े हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण के प्रकार, उसके मात्रक, ये सब जो है इसमें यूज होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के लिए। अब आप लोगों को यहाँ बता दिया गया पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला चेक करें। देखिए t कैलकुलेट करना है तो u दिया है, a दिया है, v दिया है, और t ज्ञात करना है।
तो पहले समीकरण का यूज करके हम टी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतिम वेग दिया 160 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी निकल जाएगा। दूरी भी पूछ रहा है, जब समय निकल जाएगा तो इसका हम इसमें रख के ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बिना समय निकाले ज्ञात करना चाहते हैं तो देखो, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण दिया है तो दूरी निकल जाएगी, इससे भी निकल जाएगा। तो समय इससे निकलेगा, ठीक है, और इससे नहीं निकाला जा सकता क्योंकि दूरी एब्सेंट है। तो पहले समीकरण का यूज करेंगे हम, v इक्वल u प्लस टी टी। v का वैल्यू क्या है 160, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 8 और t कैलकुलेट करना है। ये 0 को इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना ही होगा। अब t का मान निकालना है, t गुणा में है 8 के साथ, या 8 जो t के साथ गुणा में इधर का भाग हो जाएगा, तो t बराबर क्या होगा 160/8 हो जाएगा। 160/8 इक्वल टी, इम्प्लाई दैट टी इक्वल 8 × 16 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आ रहा है। अब 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरे इक्वेशन का s बराबर ut प्लस 1/2 इंटू 80²। s कैलकुलेट करना है, u 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या 1/2, a का वैल्यू 8 है और t का वैल्यू है 20²। इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 1600 मीटर ये दूरी तय करेगा। अगर आप इसका समय का यूज नहीं, इस t इक्वल 20 सेकेंड में दूरी पूछ रहा है तो इसका उपयोग कर लिए। आप बिना इसका उपयोग किए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर v स्क्वायर, v का मान दिया 160, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल u 0 है, ये u 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 2as, 2 a का मान है 8 is से कैलकुलेट करना, 8 × 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 160 × 160 बटा 8 × 16 बराबर यस, ये इसे कट जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का 160 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 मीटर। तो आप यह भी यूज कर सकते हैं या यह भी यूज कर सकते हैं, तीसरा वाला भी, दोनों से कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है दूसरा और तीसरा भी, आइए इसको देखते हैं हम लोग, दूसरा और तीसरा कैसे सॉल्व होगा। दूसरे का सलूशन क्या होगा, कर एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है। अब जैसे चाक है, चाक को हम ऊपर फेंकेंगे, तो जब फेंकेंगे तो ऊपर वस्तु कब जाएगी, जब प्रारंभ में वेग देंगे। स्वाभाविक है कि यह किसका मान दिया है, u का मान, u बराबर क्या था 20 मीटर पर सेकंड। पहले क्वेश्चन में विरामावस्था था, इसमें प्रारंभ में वेग दिया जाएगा। कह रहा वेग से ऊपर फेंकी जाती है, यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से एक समान मंदित होती है। आप वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग अधिक होता है, धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है ऊपर जाते जाते घटता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब उसका वेग शून्य हो जाता है, उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, जहाँ तक वह वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है, उसके बाद वो आगे नहीं जा पाएगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। ऐसे कंडीशन बनते हैं। क्वेश्चन में क्या बनेगा, कह रहा है कि 10 मीटर यानी ए बराबर मंदन उत्पन्न हो रहा है, यानी निगेटिव त्वरण होगा। बताएं वेग में कमी होगी तो अंतिम वेग कम होगा, प्रारंभ में वेग अधिक होगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको। अब यहाँ पे -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज कर लेंगे। आगे क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद, यानी जब फेंका गया तो 2 सेकंड बाद उस गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। यानी t बराबर जब 2 सेकंड है तो v क्या होगा, ठीक है। ये नहीं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया है, जैसे फेंके तो 2 सेकंड बाद उसका कुछ वेग होगा, 3 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, ऐसे उसका वेग कुछ होता जाएगा। तो 2 सेकंड बाद उसका वेग पूछा जा रहा है। तो u दिया है, a दिया है,
टी और v कैलकुलेट करना है। स्वाभाविक है v बराबर प्लस ए टी का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें दूरी एब्सेंट है। तो हम क्या यूज करें, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे u दिया है, a दिया है, t दिया है और v पूछ रहा है, तो u का मान रखेंगे 20। अब यहाँ पे a का मान -10 है तो -10 यहाँ रखा जाएगा तो प्लस माइनस गुणा होगा 10 हो जाएगा। t का मान जो है 2 सेकेंड है, 10 गुना क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 20 v बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग शून्य हो जा रहा है, मतलब कि अब उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं। 2 सेकेंड में वस्तु का वेग शून्य हो जाने का मतलब कि जैसे फेंका जाए, बताएं कि अधिकतम ऊंचाई पर जाकर शून्य हो जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाएगा। अब उससे अधिक आगे नहीं जा सकता है। कह रहा है आगे प्रश्न में, यह गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, कितनी ऊंचाई तक अधिकतम पहुंचेगी, और अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या है, शून्य। अर्थात हम यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 2 सेकंड बाद वह उसका वेग शून्य हो जाने का मतलब कि 2 सेकंड में ही वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तो 2 सेकंड पश्चात उसका 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं और इसका भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों से निकाला जा सकता है। इसमें t आ गया, 2 सेकंड रख दिया जाएगा, यस, और प्रारंभिक वेग दिया ही। देखिए दोनों से कैसे निकाल लेते हैं। यस बराबर मैक्सिमम ऊंचाई, यस बराबर यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 और टी दिया है 2 सेकेंड प्लस 1/2, ए का मान -10 और टी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40। इसका प्लस का माइनस पूरा का माइनस होगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 40 - 20 कितना 20 मीटर। यस का मान जो है 20 मीटर है, यानी 20 मीटर दूरी तय करेगी। 2 सेकंड में जब वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया तो 2 सेकंड में क्या हो रहा है, वो 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है और उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरे का यूज किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें अंतिम वेग क्या हो रहा है, अंतिम वेग निकाल जाएगा, शून्य है। प्रारंभिक वेग कितना दिया है इसमें, तो 20 दिया है तो 20 का वर्ग हो जाएगा, और ए माइनस यूज किएंगे तो यह माइनस हो जाएगा। ए का मान क्या है 10, यहाँ 10 × 20, यस, ये 20s इधर आ जाएगा, इक्वल 20 × 20 हो जाएगा, तो ये 20 से 20 कट जाएगा तो यस बराबर क्या हो जाएगा 20। इस तरह से 20 मीटर दूरी तय हो रही है। अगला प्रश्न, तीसरे का सलूशन क्या होगा। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु एक समान त्वरण का मतलब ए का मान दिया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग से गतिशील है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, 6 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है 5 सेकंड के पश्चात। तो प्रारंभिक वेग इसका दिया है u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। 5 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, 5 सेकंड, t बराबर जब 5 सेकंड होता है तो उसका वेग क्या होगा, पूछ रहा है। इस त्वरण से वस्तु गतिशील है, प्रारंभ में वेग उसका 6 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो पहले का यूज करेंगे क्योंकि इसमें दूरी का जिक्र नहीं है। पहला इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v कैलकुलेट करना है, u 6 है, a 1.5 है और t 5 है, तो ये 6 + 7.5 ये जोड़ देंगे तो 13.5 मीटर प्रति v का मान हो जाएगा। अब कह रहा है इस समय के अंतर्गत वो कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात
इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 5 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो पता है कि आप अंतिम वेग निकल गए थे, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। हम दूसरे का यूज कर लेते हैं, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। अब यस बराबर यू का मान 6, टी का मान 5, 1/2, ए का वैल्यू जो है 1.5 है और टी का वैल्यू क्या है 5, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 6 बचे 30 मीटर ये हो गया, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 5 बचे 25 हो जाएगा बटा 2। इसमें भाग कर सकते हैं, इसका गुणा कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे अब तो ये 15 बचे 75 हो जाएगा, 5 15 गुना 30 और 30 और 7 37, एक अंक में दशमलव लग जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसमें 30 और प्लस इसका भाग कर लीजिए 18.75, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48.75 मीटर। ये एस बराबर, तो ये आपका सलूशन था। ये यस का मान, इसका भी यूज करके आप निकाल सकते हैं, दोनों में से इक्वेशन में से बताएं, दूरी जब कैलकुलेट करना है दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो फिर आपको रिपीट करके कर दे रहे हैं, ये प्रश्न जो थे इसमें दो इक्वेशन यूज हो रहे थे, ठीक है, यानी इसमें जो है 2 इक्वेशन यूज हो रहे थे। कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं आपको, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इसमें मोशन वाले में, परंतु इतना आप लोगों को बेसिक है, इसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। शेष क्वेश्चंस आप खुद करेंगे आपके बुक का। फिर जो भी डाउट होगा आप बताएं, आप लोगों को कि अगर कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9616848484, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, अगले वीडियो में उसका समाधान दे दिया जाएगा या आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।